आई एम बताइए। वेरी ग्रेटफुल फॉर टुडे सेशन। मैं आज यहाँ पर आई हूँ। सर, मेरे साथ ये होता है कि मैं छोटी-छोटी बातों पे क्राई करने लग जाती हूँ। कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? प्रॉब्लम को ना थोड़ा डीपली समझते हैं कि आप कह रहे हो कि इमोशनली प्रॉब्लम होती है, यानी इमोशनली अपने आप को कैसे कंट्रोल करें। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाँ, दैट, मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? सर मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है एक्चुअली में। जो मुझे बात-बात पे रोना आता है, अगर मैं इफ आई से समथिंग टू माय मदर, वो उन बातों को समझती हैं बट वो मेरे लिए उस टाइम पे स्टैंड नहीं लेती है जहाँ पे लेना चाहिए। क्योंकि ये मुझे फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ना सर हेल्प करेगा, जो मुझे अभी लगता है बहुत एक्सेस हो गया है। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस करते हैं, तो उस लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिस्कस करके तो आप हल्के हो जाते हैं। मतलब डिस्कस करने के बाद में यू फील लाइट, यस सर। और आप रोने के बाद भी बेटर फील करते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप कुछ शेयर करते हैं किसी के साथ में, तो बहुत सारी बातें ऐसी शेयर कर देते हैं जो भी अपने मन की होती है, जिसको सामने वाले लोग पकड़ करके यस सर। सुनाते हैं कि तुम्हारी थिंकिंग बहुत नेगेटिव है, ऐसे मत सोचा करो, बात-बात ऐसे पे मत मत किया रोया करो, करो। हाँ, ये मत बोला करो, हाँ। ऐसे नहीं करते, ये क्या सोचते रहते हो, क्या फालतू के थॉट्स आते रहते हैं तुम्हारे माइंड में। जबकि करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में, उनको आपको बताना चाहिए कि ये बहुत ही नॉर्मल है। यानी कि थॉट्स आना सब तरह के, यानी नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। बट ऐसा होता नहीं है हमारे घर में। माहौल हमारे घर में क्या होता है कि कोई कितना भी अंदर से परेशान हो, बाहर से सबने एक मास्क लगाया हुआ है, और सब अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हमसे खुश तो कोई है ही नहीं। स्पेशली जब कोई गेट टुगेदर होता है, एग्ज़ैक्टली वहां पर सर। फोटोग्राफ्स सब अपनी अपनी डाल रहे होते हैं, तो वो फोटोग्राफ्स देख करके ऐसा लगता है कि सारी खुशियां इसी घर में है। हाँ जी, हाँ जी। चाहे अंदर से सब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, बहुत बुरा हाल है अंदर से। बाहर से देखने में ऐसा लगता है, और जब ऐसी फोटोग्राफ्स आप देखते हैं, तो आपको और ज्यादा अंदर से लगता है कि शायद मुझी में कोई प्रॉब्लम है, या हमारे ही घर में सारी प्रॉब्लम है, हाँ, और तो जगह कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहले तो ये समझिए, ऐसा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, या कोई भी इंसान, जो भी आपके आइडल है ना, आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, जो आपको लगता है कि इसकी लाइफ तो परफेक्ट है, किसी की परफेक्ट नहीं है। अंदर सबके अपने सीक्रेट्स हैं जो कि छुपे हुए हैं। अगर वो बाहर आ जाए, तब आपको पता लगे कि इसकी लाइफ तो मुझसे भी ज़्यादा। मुझसे भी ज्यादा बेकार है, या मेरे जितनी ही बेकार मेरे है। जितनी। हाँ, ज्यादा हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ चीजों में ज्यादा बेकार होगी, कुछ चीजों में अच्छी होगी। बिल्कुल तो सर। बट इस तरीके से कह सकते हैं कि इसकी लाइफ भी बेकार भी है, अच्छी भी है, जैसे कि मेरी लाइफ बेकार भी है, अच्छी भी है। अपनी लाइफ को भी आप ध्यान से एनालाइज करोगे, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बेकार है। कुछ बेकार है, कुछ अच्छा है, ऐसी ही उसकी लाइफ है। तो पहले जब ये आपको क्लैरिटी आती है कि किसी की भी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो। इनफैक्ट जो आपके माइंड में एक आइडल लाइफ का सिनेरियो बैठा हुआ है, जहां से कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कैसे मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूं, और कंट्रोल कैसे करूँ। मैं इमोशनली बिल्कुल स्टेबल
हो पूरी लाइफ के लिए, लेकिन आपको ये तक पता नहीं है क्यों परेशान हो। क्यों नहीं पता? बिकॉज कभी आपने फिगर आउट ही नहीं किया कि एक्चुअल में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में। जैसे कोई इंसान हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूं, आप जॉब कर रहे हो, किसी इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रीडम। 24 घंटे मेरे सर पे कोई ना बैठा रहे या बैठी रहे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, मेरे को ऐसा पसंद नहीं है। ये हो सकता है एक पर्सनैलिटी को। दूसरी है जो कहती है कि मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मुझे कुछ भी बोलते रहो, मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकाल देती हूँ। मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि ये जॉब अगले 20 साल तक, 30 साल तक कहीं जाने वाली नहीं है। तो दोनों अलग अलग हो गए ना बिल्कुल ही। अब अगर उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे हैं, तो हो सकता है वो दोनों जहां होने चाहिए वहां नहीं है और परेशान है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम परेशान क्यों हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी से मैच नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मछली है, वो हवा में कहीं उड़ने की कोशिश कर रही है, बार बार ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। यही उसकी परेशानी का कारण है। अगर वो समझ जाए वो मछली है, चुपचाप पानी में रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है।